जैसा कि सब लोग जानते हैं, इसी गांव का रहने वाला हूं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इस वक्त जिला अध्यक्ष मैं हूं। और पार्टी का ये निर्णय हुआ कि अचरामऊ ग्राम सभा में या बीकेटी विधानसभा में जो है हमें झंडारोहण का प्रोग्राम करना है। आप सब लोगों के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज जो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं तो किसी न किसी लोगों की सबकी मेहनत है, हमारे कैडरों की रात दिन की मेहनत है और काफी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ जो इतनी दूर से चल करके आए हैं लोग। और हमारे जो बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं वे काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे। जब से पता चला इनको 26 जनवरी का प्रोग्राम हमारे अचरामऊ ग्राम सभा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का होने वाला है, तो हमारे गांव के सभी लोगों ने बहुत ही चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था और आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। मिड डे मील के लिए जो बच्चों के लिए प्लेट, जग, चम्मच आ रहा था उसमें भी घोटाला हुआ। एक चम्मच की कीमत 810 रुपये आंकी गई, यानी एक चम्मच कितने की खरीदी गई? 810 रुपये। और वो चम्मच भी कहां है? बच्चों के पास नहीं पहुंची। सिर्फ रजिस्टर में दिखा दिया गया कि एक चम्मच की कीमत कितना है? 810 रुपये। एक जग की कीमत 1200 कुछ रुपये। आप सोचिए, यहां के जो नेता हैं वो गरीबों के चम्मच तक को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इतनी ज्यादा ऊंच नीच है। एक लड़के की शादी होती है 5000 करोड़ रुपए खर्च होता है और एक गरीब परिवार की शादी होती है तो 50 आदमियों को भी खिलाने के लिए क्या है? पैसे नहीं होते। तो अगर देश इन लालची लोगों के हाथ में रहेगा, नफरत फैलाने वालों के हाथ में रहेगा, तो कभी बराबरी नहीं हो पाएगी। 2024 में अभी एक संस्था ने रिपोर्ट दिया है कि दंगे 84% बढ़ गए। किसका फायदा है दंगों से? आम जन का फायदा है क्या? नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का फायदा है। वो वोटों को बांट करके, लोगों को बांट करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बस यही उनका मकसद है। यहां जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वो संविधान बचाने के नाम पर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। अभी आप देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहां इंडिया ब्लॉक के नाम से एक टीम बनी। विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन था, मिल के लड़े और अच्छा परफॉर्मेंस किया, जीते। वही पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। तो क्या ये संविधान बचाने के लिए लड़ रही थी? ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रही थी। और पब्लिक को यह दिखाती है, एक ढोंग दिखाती है कि ये देखिए हम संविधान बचाने जा रहे हैं। लेकिन संविधान बचाना असल में आवाम के जो हक है उसे बचाना है। गरीबों का उनका हक मिलना चाहिए। यहां दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। यहां हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं तलाश करना चाहिए। तो ये जो सोच है इस देश के अंदर, वो नफरत की जो सोच है, जो आरएसएस की सोच है, वो उससे हमें क्या है, इस देश को बचाना। देखिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, कितना स्ट्रगल किए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, इन सब की कुर्बानियां अगर देखी जाएं तो ये जो अभी एक कंगना राणावत है सांसद, उन्होंने क्या कहा था कि हमें असल आजादी कब मिली? 2014 में मिली। वो पूरा क्या है, जेल के अंदर रह रह करके लोग शहीद हो गए, खाना तक नहीं खाए, और ये बता रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली। कितना बड़ा अपमान है उन शहीदों का। अभी आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने क्या कहा कि सच्ची आजादी तो हमें 2022 में मिली। कितना बड़ा बयान है। ऐसे लोगों को तो फौरन जेल होना चाहिए। महात्मा गांधी का अपमान, भीमराव अंबेडकर का अपमान। लेकिन ये नफरत की जो सियासत है उसे खत्म करने की जरूरत है।
तब असल में हम क्या होंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे, एक प्रजातांत्रिक देश होंगे। तो वो संघर्ष साथियों हम लोगों को छेड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारे संविधान का प्रियम्बल, प्रस्तावना इसी शब्द से शुरू होती है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग मिलकर के हमें काम करने की जरूरत है। यहां हिंदू मुस्लिम नफरत के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, यहां गरीबी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। यहां सरकारी स्कूलें बड़े पैमाने पर बंद हो रही हैं, उन्हें बचाने की जरूरत है। वहां गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, उन्हें अच्छे बनाने की जरूरत है। प्राइवेट स्कूलों में 30-30 हजार, 40-40 हजार